हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको लाया हूँ डीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमबीए सीईटी में पूछे गए थे। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीआई के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोस्टली एमबीए सीईटी में सी मैट में एक दो या दो तीन डीआई आते हैं। ठीक है। एक ज़्यादा टफ नहीं होते, मॉडरेट लेवल पे डीआई होते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पे होते हैं। और आई थिंक आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सीईटी को लेकर 25 और 26 का एग्ज़ाम है। ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स आएंगे इस वीडियो देखने के बाद तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना बोलना। और जितने भी ग्रुप्स हैं मैंने सारे के लिंक्स दे दिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के। ठीक है, सीईटी के, सी मैट के और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होना। ठीक है। और मेरी वेबसाइट है MBA शाला से MBAshala.in, तो उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे। ठीक है। और जितनी मटेरियल्स है वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके। और इसकी भी मैं PDF की लिंक दे दूंगा। ओके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, जैसा कि टेबल दिख रहा है आपको। ठीक है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये क्वेश्चन है। एक टेबल पे कम से कम कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल। तो ताजमहल है और टोटल विजिटर इतने हैं। ठीक है, टोटल विजिटर्स इतने हैं और मेल फीमेल का दिया हुआ है। फिर टोटल विजिट रेड फोर्ट में इतने आए हैं, मेल फीमेल का आपको रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है डीआई के, इतना कोई टफ नहीं है, ये इजी है, ये इजी लेवल पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो इसको। ठीक है, मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड ताजमहल, हु विजिटेड ताजमहल एंड इंडिया गेट इन ऑल द ईयर। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि टोटल कितने मेल विजिटर हैं जो ताजमहल विजिट किए इन इंडिया गेट इन ऑल द ईयर 2012, 13, 14, 15। ठीक है, देखो मैं स्क्रीन पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगा तो पूरा ऐसा लगेगा घचपच हो गया, पूरा ब्लड हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेजेस में हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, मैं उसको समझाऊँ ताकि आप लोग भी सॉल्व करो इसको। ठीक है, आप लोग देखो कितने मिनट में मैं सॉल्व कर पाता हूँ। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है। देखो, मेल विजिटर कहाँ? ताजमहल में 2012 में पहला क्वेश्चन था। क्या था 2012 में? कितने थे? ठीक है, 12, 13, 14, 15। ठीक है, वो ताजमहल एंड इंडिया गेट दो का निकालना, एक ताजमहल का, एक इंडिया गेट का। तो पहले ताजमहल का निकाल लेते हैं हम लोग। तो ताजमहल का कहने कैसे निकाला है? टोटल कितना है देखो, कितना है ताजमहल का? 5250। अब मेल कितना है? 5 है, तो 5 करो। और 9 + 5 कितने होते हैं? 14। तो 5/14 करोगे, इनटू क्या करोगे? 5250 इंटू करोगे, जितना आएगा वो आपका मेल हो जाएगा, मेल विजिट, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, फर्स्ट आ गया, फिर 2013 के निकाला, फिर 2014 के निकाला, तो कितना आया? 1875, 2832, 2796। ठीक है, उसके मेल विजिट उसके बाद 2013, 12, 13, 14, 15। ठीक है, चार ईयर गया है। ठीक है, तो उसके बाद 3810, मतलब कितना आया? 1875। ठीक है, और 2832, 2796, 3810। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है, आप लोग क्लियर देखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? फिर इंडिया गेट का निकालेगा। इंडिया गेट का कितना है? फिर मैं जैसे बताया था, पहले टोटल कर लो कितना है टोटल यहाँ पे इंडिया गेट का। देखो इंडिया गेट का ये रहा 3294 है। मेल है कितना है? 1/3 करोगे, टोटल करते हो रेशियो का। ठीक है, 1/3 इस तरह से, 9/16 होगा, ऐसे 3/5 होगा, लास्ट में क्या होगा? 3/8 होगा। उस जितना टोटल है उसको इंटू कर दो, ऐसे इंटू कर दो। वही किया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी सेम करना है आपको। ठीक है, तो लाइक वही है। ठीक है, जैसे 1/3, 9/16, 3/5 एंड 3/8, तो 15 तक ही है। और उसके बाद क्या पूछा है आपसे? टोटल पूछा है। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स। उसका जो इसका टोटल आया, सबका टोटल कर दो। एक ताजमहल का सेपरेट कर सकते हो या फिर इंडिया गेट का सेपरेट, नहीं तो सारे का एक साथ कर दो। 20658 जो आपका सी आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया हूँ। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल विजिटर हु विजिटेड ताजमहल, ठीक है, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट इन 2014 टुगेदर, एंड मेल विजिटर हु विजिट इतना रेड फोर्ट, ताजमहल, इंडिया गेट टुगेदर, मतलब टुगेदर का पूछ रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस, मतलब माइनस करना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है,
पहले आप क्या निकाल लो, फीमेल का निकाल लो, फिर मेल का निकाल लो। जैसे हम लोग मेल का भी निकाले थे, दूसरी तरफ फीमेल का निकालो, ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, तीनों का निकाल लो। तो फीमेल का क्या करो, ऊपर ऊपर यहाँ जब मेल पूछा तो हम लोग मेल को ऊपर रखेंगे और फिर टोटल करते हैं। दूसरी तरफ अगर फीमेल पूछेगा तो फीमेल का 9 है और फिर टोटल करेंगे, कितना आएगा 9/14। ठीक है, तो 9/14 ऐसे करके होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे किया होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे फीमेल ताजमहल। ठीक है, तो पहले है हम लोग किसका निकाला है, ताजमहल का। ठीक है, कितना है, 2012 का है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ताजमहल, अच्छा यार 14 से निकाला। ठीक है, कब का ईयर मैं देख लूँ एक बार, 1 सेकेंड। अच्छा 2014 का ही पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी 2014 का ही यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, फीमेल का 14 में ताजमहल का लेना है, रेड फोर्ट और इंडिया गेट। ठीक है, 14 में ही लेना है, मतलब सिर्फ इसका लेना है आपको। ठीक है, इस रो में ही लेना है आपको, मुझे लगा साढ़े का है। ठीक है, इस रो का ही लेना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, 1/3 इसका आएगा, 9/16, सॉरी 9/8 कितना होता है, 17 होगा। ठीक है, और एक का कितना आएगा, 2/5 आएगा। ठीक है, इसका 2/5 रहेगा। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में भी किया होगा। ठीक है, 9 1/3, 9/70, 2/5 जो टोटल आपको कर देना। ठीक है, ये तीनों आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इंडिया गेट और रेड फोर्ट और ताजमहल का। उसी तरह मेल का निकालना है। मेल का पहले ताजमहल 2015 पे निकालना, उसको 2014 पे निकालना था। तो उसी तरह 10/19, 7/15 जितना टोटल है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेना। मैंने जैसा बोला था, इस तीनों को सेपरेट, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ माइनस कर देना, ऐसा नहीं करना, टुगेदर बोलना है वहाँ पे। तो टुगेदर वाला पहले 2014 का प्लस करो, फिर 2015 का प्लस करना, फिर इस दोनों का जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना। तो 3160 आपका आंसर आ जाएगा, जो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड ताजमहल एंड रेड फोर्ट इन 2012 इन 2013 टुगेदर। मतलब यहाँ बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर जो ताजमहल विजिट किए थे और रेड फोर्ट 2012 और 13 में। ठीक है, तो देखते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले ताजमहल का निकालेंगे। ठीक है, तो ताजमहल है कितना है, 2012 में देखो कितना है, ये ताजमहल रहा। ठीक है, फीमेल विजिटेड है ना, पूछ रहा है, तो 9/14 है, 9/14/5250, 9/14 इंटू 5250 करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, फीमेल विजिटर ताजमहल कर लिए, और फीमेल विजिटर ताजमहल एंड रेड फोर्ट इन 2012 और 2013 दोनों को बोल रहा है, तो यहाँ इस दोनों का करना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, हाँ जैसे किया है यहाँ पे देखो, फीमेल विजिटर इन ताजमहल इन 2012। ठीक है, फीमेल विजिटर 2013, दोनों का निकालना है, रेड फोर्ट का भी निकालना है। ठीक है, ताजमहल रेड फोर्ट और दोनों में निकालना है। उसे क्या करोगे, एवरेज पूछ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो एवरेज में क्या करना है, एवरेज में क्या करोगे, जितना रहता है उतना बाई उतना नंबर्स लिखते हो, मतलब जितने आपके जैसे कि पहले हम लोग कितने के निकाले। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसका ताजमहल का निकाले, फिर रेड फोर्ट का निकाले, तो कितना आ गया, 1 2 3 4, तो बाई 4 कर दो, जितना ऊपर टोटल रहेगा उसको प्लस करके वो आपका एवरेज आ जाएगा। इसी तरह 2 अगर रहता है तो 12 ही 13 का लेकर तो बाई 2 कर दे, क्योंकि एवरेज में जितना रहता है क्वांटिटी उतना ही लिखता है। ठीक है, उतना डिवाइड करता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग के आंसर कितने आए थे इसके, देखो ए आंसर थे। ठीक है, 3390.75, जो आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सारे में सेम ही कंडीशन पे किया हुआ है। ठीक है, ए आंसर था। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल विजिटर टू विजिटेड रेड फोर्ट इन 2013 एंड 2012 एंड 13 टू द फीमेल विजिटर टू विजिट इंडिया गेट इन द सेम ईयर। ठीक है, यहाँ पे देखो मेल विजिटर निकालना है, जो रेड फोर्ट 2012 और 2013 में गए। ठीक है, मतलब 2000, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। ठीक है, इरेज कर दूँ मैं थोड़ा। ठीक है, और लाइक ठीक है 2012 में और 2013 में गए जो मेल विजिटर थे। ठीक है, मतलब 5/14 और 4/9। ठीक है, उसके इंटू कर दो। ओके, उसके बाद उसके 2012 का निकाल ली और 2013 का भी निकाल लो। ठीक है, उसका फीमेल विजिटर हु विजिटेड इंडिया गेट इन द सेम ईयर, इंडिया गेट का निकालना है फीमेल का। ठीक है, इंडिया गेट सिर्फ
एक 2012 और 2013 का ही करना है, ठीक है। मतलब 2/3 और 2/3 और 7/16 कर दो, ठीक है, वही होगा। एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ आप लोग को, 1 सेकेंड। देखो जैसा मैंने बोला था, पहले रेडफोर्ड निकाल लिया, ठीक है, मेल विजिटर का, फीमेल का निकालना इतना नहीं। देखो 21/41, 5/9, 2/3, 7/16 जो टोटल है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसका चारों को जोड़ दो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो में, ठीक है। वही है आपका जो क्या बोल रहा है, रेशियो नहीं बोल रहा है तो बाई कर दो। मेल टू फीमेल बोल रहा है ना, पहले मेल का प्लस कर दो फिर फीमेल का कर दो, तो 1462911 आपका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड इंडिया गेट इन 2015 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड रेडफोर्ट इन 2014। तो फीमेल विजिटर का 2015 का निकाल लो, ठीक है, इंडिया गेट, और फिर मेल विजिटर का रेडफोर्ट का निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट है, सीधा बाई कर दो, ठीक है। फीमेल विजिटर इंडिया गेट 2014 कितना आया, 83800। मेल विजिटर रेडफोर्ट कितना आया, 5440 इंटू 8/17, ठीक है, 2560, ठीक है। क्या करोगे, एक्स परसेंट बोल रहा है, 3800 कर दो बाई जो आपका कितना एक्स परसेंट बोल रहा था, रेडफोर्ड मेल कितना गया था, 2560 इंटू 100। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, एक्स परसेंट ऑफ कितना, व्हाट परसेंट ऐसे पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन, ये जरूर क्वेश्चन आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं VVI कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा आपके DI में, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन बहुत रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो ऊपर इसका वैल्यू आएगा उसको ऊपर रखना, उसको जो एक्स व्हाट परसेंट ऑफ जितना पूछ रहा है उसको नीचे रख देना, इंटू 100 कर देना, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो 150% आएगा यहाँ पे, ठीक है। 148.43 आया था, बस अप्रॉक्सीमेटली 150 आएगा, ठीक है। तो बी आंसर है, ठीक है इसका, ओके, बी आंसर है, ओके। तो चलो हम लोग 6 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु विजिट ताजमहल, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट हु इंडिया गेट, ठीक है। तो यही है कि लाइक मेल इतना किया ताजमहल पे इंडिया, और फीमेल इंडिया गेट पे इतना है, तो इसी तरह ये भी है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेना, पहले मेल का निकाल लो ताजमहल पे इन 2012, ठीक है, 2012-13, इसमें सारा ईयर पूछ रहा है ना, आई थिंक, हाँ, इन ऑल द ईयर, यहाँ भी ऑल द ईयर, तो यहाँ थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा इसको लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें, ठीक है। तो इसको सारे का निकाल लो, ऑल द ईयर पे इतना आएगा, इतना आएगा, तो 11313 बाई 10311 इंटू 100 करोगे, तो जो आपका परसेंटेज आएगा सीधा, ठीक है, जो यहाँ भी सेम किया है, तो 109.71, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके। तो 109.7, दिस इज योर राइट आंसर, ए, ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग डिटेल में समझो, और मैं जब यहाँ पे देखो एक स्क्रीन पे ऐसा होता है ना कि मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे बनता नहीं है लिखने में, ठीक है। सो आई कांट राइट इन स्क्रीन, ओके, डेट्स वाई आई एम टेलिंग यू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अदरवाइज़ मत लेना, क्योंकि यहाँ पे लाइक ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन देख के मैं समझा रहा हूँ, देख के मत समझा रहा हूँ, पहले से एक्सप्लेनेशन मैं किया हुआ सॉल्यूशन, ताकि आप लोग डिटेल में समझ पाओ, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेनेशन मत देखना, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, नहीं आए तो देखना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ओके, ताकि आप लोग अच्छे से समझो। नहीं समझे हो तो फिर एक्सप्लेनेशन देखना, अगर नहीं आंसर आ रहा है तो, ठीक है। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट DI पे, ठीक है, ओके। तो ये देखो नेक्स्ट DI हम लोग का, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इनकम एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है DI में, CET जरूर पूछता है ये DI से क्वेश्चन, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर के बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, हर तरह के ग्राफ से आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर ऐसे ग्राफ रहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखो यहाँ पे सिंपल फार्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है, 2011 का ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लाइक इतने नंबर्स दिए हुए हैं 0 to 60 और MNPQR पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो ब्लू वाला है वो एक्सपेंडिचर, रेड वाला इनकम है, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द कंपनी, ठीक है, जो क्वेश्चन 7 यहाँ पे है, द कंपनी M&N टुगेदर हैड ए परसेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, तो M और N का जो पूछ रहा है यहाँ पे, M
और एन का पूछ रहा है परसेंटेज लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एन पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले एम का देख लो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनकम क्या है एम का 35 है और एक्सपेंडिचर क्या है हमारा 45 है, यही है ना। तो उसी तरह आप क्या करोगे 35 माइनस 45 करोगे बाई 45 इंटू 100। उसी तरह यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इनकम क्या है आपका देखो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो पहले 35 करोगे यहाँ पे, ठीक है, 35 माइनस इनकम क्या है हम लोग का, ये एम और एन का पूछ रहा है टुगेदर का। एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे हमारा 45 बाई 45 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 10 बाई 45 इंटू 100। तो इसी तरह आप लोग ये भी लिखोगे, ठीक है, कि लाइक इसका कितना है आपको कितना है इनकम कितना है इसका 50 है, 50 बाई 40। देखो इसका मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है 35 है। टोटल कंपनीज ऑफ एम एन टुगेदर है कितना, देखो एम और एन का परसेंटेज पूछ रहा है, हैड ए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, ठीक है। तो एम एन का टुगेदर क्या है 35 प्लस 50, ठीक है। ओके तो 35 है इसका 50 नहीं होगा आई थिंक, ओके इनकम 1 सेकेंड 35 है इसका 50 इसका 45 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, इनकम निकाल लो, ठीक है। इनकम क्या है आपका, ठीक है, पहले इसका एम का इनकम क्या है 35 है, फिर इसका कितना है 50 है, दोनों का इनकम आ गया 35 प्लस 50 कितना होगा आपका 85 आएगा। फिर इसका एक्सपेंडिचर निकालो एन का, ठीक है, दोनों कंपनी का लाइक 35 प्लस 50 मतलब एक्सपेंडिचर क्या है इसका 35, इसका 45 है, ठीक है, मतलब इसका 45 है और इसका कितना है 40 है, तो कितना आएगा आपको 85 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टुगेदर नहीं देखा था, ठीक है, टुगेदर नहीं बोला था, मैं सोचा अलग अलग निकालना, तो वो रॉन्ग हो गया था। तो 85 माइनस 85 करोगे, सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है ना, तो 85 इनकम है, एक्सपेंडिचर भी 85 है, फिर 85 करोगे बाई 100 करोगे तो ये सिंपल सा है, 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दिस इज देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दिस इज योर आंसर डी। ओके आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है। इन 2011 व्हाट वाज द approximate percentage ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑल 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। अप्रोक्सीमेट बताना है कि परसेंटेज कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का ऑफ ऑल 5 कंपनीज टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा करो, ठीक है, एम एन एन का निकाल लो सबका, देखो सबका कितना है, पहले इनकम निकाल लो सबका, ठीक है। इनकम कितना है 35 50 40 50, ये क्या हो गया इनकम हो गया। इनकम क्या हो गया आपका 35 प्लस टुगेदर, जब भी बोले तो सबका साथ में निकालो, उसके बाद इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से सबका प्लस कर दो, 50 प्लस 40 प्लस 40 फिर 50। इसी तरह देखो लिखने में बन नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सिंपल किया है जैसे मैंने लिखा, फिर उस तरह उसका एक्सपेंडिचर निकाल लिया, दोनों का आ गया। तो उसके बाद टू इनकम कितना 215 माइनस 205 बाई 205 इन बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100, तो 4.88% आया। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5%, सो दिस इज योर आंसर ए। ओके आपका आंसर क्या होगा ए, तो ए आपका दिस इज योर 5% प्रॉफिट। ओके
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट इन 2011? मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बताना है, ठीक है। कौन सी कंपनी अर्न की है यहाँ पे? तो देखो सबका निकालो आप, ठीक है, सबका निकाल लेना, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट किसने अर्न की है, ठीक है, तो एम का निकाल लो। सबका यहाँ पे सेपरेटली निकालना, ठीक है। पहले एम का निकालो, ठीक है। एम का कितना आएगा? तो क्या है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 1 सेकेंड, मैं आपको कैलकुलेट कर दूँ सिंपल सा। मैं कैलकुलेट की स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइक आपका एम का मैं अगर बोलूँ तो कितना आएगा? 35 है। 35 माइनस 45, ठीक है। 35 माइनस 45, ठीक है, बाई 45। तो ये तो ऑलरेडी 0.22 आई थिंक समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। एन का देखो कितना है, एन का कितना बोल रहा है? 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, 2.2 ही सब आ रहा है, ठीक है। ये भी वैसा नहीं है, ठीक है। इसको देखो कितना है, पी का देखो कितना है, इनकम देखो यहाँ पे कितना है, कितना करोगे? 40 माइनस 45, 40 माइनस 45, इसका 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा पी का, ठीक है। क्यू का देखो कितना है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। देखो यहाँ पे क्या किया है, लाइक 40 माइनस 30 किया है ना फॉर क्यू का। देखो क्यू का क्या है, कितना, क्यू का भी देख लेते हैं हम लोग का। पी इतना आया है, क्यू का देखो 40 माइनस 30 करोगे, ठीक है। 40 माइनस 30 10 आया, डिवाइडेड बाई 30, ओके, और इंटू 100 करोगे तो 33 पॉइंट इतना आ रहा है। तो इसका 11 पॉइंट इसका 33 था। तो दिस इज योर हाईएस्ट है। आर का भी निकाल ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनकम आर का कितना है? 50 है, माइनस 50 माइनस अगर 45 करोगे तो 5 आएगा, फिर 5/10, ओके, 0.5 इंटू 100, ओके। तो आपका हाईएस्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंट प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का हाईएस्ट कितना आएगा आपका यहाँ पे? 33 पॉइंट इतना समथिंग, ठीक है, जो क्यू का है हमारा आंसर आया, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर, ओके। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर कंपनी आर द एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाई 20% in year 2011 from year 2010 and the company had earned profit of 10% in 2010. What was the company income in 2010? ओके, यूएस डॉलर में दिया हुआ है, तो सिंपल सा देखो, ठीक है। जब कंपनी का फॉर कंपनी आर, पहले आर लिख लो, कंपनी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है, पहले आर का देखो एक्सपेंडिचर कितना था, ठीक है। आर का देखो यहाँ पे क्या था, एक्सपेंडिचर कितना है? 45 है। 45 हम लोग का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वो इंक्रीज करिए कितना से? 120 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 120 से एक्सपेंडिचर इंक्रीज करिए, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कितना प्रॉफिट? कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% इन 2010, ठीक है। देखो जैसा मैंने लिखा ऊपर, 120% से इंक्रीज किया 45, ठीक है। फिर हम लोग को बताना है कि लेट द एक्सपेंडिचर भी 2010 का तो नहीं ना पता है हम लोग को, 2011 का निकालना है, तो 2010 का एक्सपेंडिचर निकालना होगा। तो उसी तरह 120 का इतना है, तो 100% है, कितना होगा? तो 100% इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 37.5 आंसर आएगा। उसके बाद पूछ रहा है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन है उसी में कि एंड द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% इन 2010, ठीक है। 2010 में इतना किया, ठीक है, 2010 में इतना किया, तो 2000 ठीक है,
तो इनकम कितना होगा हमारा वहाँ पे, तो इनकम है 100% पे हम लोग का 37.5 था, ठीक है। देखो कहाँ है इनकम हम लोग का, आ गया ये तो इनकम ही ना आया था, ठीक है। तो इनकम में 37.5 था, तो 110% से बढ़ गया इनकम, ठीक है। तो इनकम 110% से बढ़ गया, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा 37.5 इंटू 110/100, तो 41.25 जो हमारा राइट आंसर डी में है, ठीक है, 41.25। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है कि कंपनी आर का जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से बढ़ गया इन द ईयर 2011 फ्रॉम ईयर 2010। तो 2010 का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इनके एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 2010 का जो इनकम क्या था वो तो हम लोग यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। उसका जो मतलब एक्सपेंडिचर जो हम लोग को निकालना होगा 2010 का, उसके बाद फिर हम लोग इनकम निकालेंगे, इनकम विद 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो वही है 100% पे अगर 37.5 इन एक्सपेंडिचर है तो 110% में कितना इनकम होगा, तो उसी तरह इनकम निकाल लिया हम लोग, ठीक है। उसी तरह सेम क्वेश्चन दूसरा है 2011 मतलब क्वेश्चन 11 का। इफ द इनकम ऑफ द कंपनी क्यू इन 2011 वाज 10%, ठीक है, वाज 10% मोर देन इन इनकम 2010, देन द कंपनी अर्न प्रॉफिट 20%। आप लोग उसको बनाओ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व किया हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें भी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या किया है, लेट द इनकम ऑफ द बेस, उसको एक्स मान लो, जो आपसे पूछेगा उसको एक्स मान लो, ठीक है, इनकम को एक्स मान लो, ठीक है। 10% से बढ़ रहा है तो इनकम पहले देखो क्यू का कितना है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 40, ठीक है। तो 110% है हम लोग का, तो 110% 40 है, फिर इनकम एक्स निकाल लो, इंटू करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो सिंपल आपको 36 आएगा, 36.36 आएगा। नाउ जो कर रहा है कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कितना पे, 20% पे प्रॉफिट कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर हम लोग इनकम निकालिए तो एक्सपेंडिचर निकाल लो इसके इनकम पे, तो 120% से बढ़ा है इतना, ठीक है। तो 100% पे कितना होगा, तो 100% में निकालने के लिए हमेशा एक्स मानो, तो 36.6 इंटू 100 करोगे बाई 120 करोगे तो 30.30 आएगा जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी आपका कितना होगा, राइट आंसर। देखो जो दिया है उसको देखो जो आपको सामने दिया वो लिख लो और इक्वल टू में एक्स लगा दो जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा एक्स मान के बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है सब क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। कि आप लोग क्या पूछ रहे हो क्या लिख रहे हो, हमेशा लास्ट ईयर देखना कि वो कितना है, 2010 का वो पूछ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2010, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ क्यू एन आर। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है सिंपल क्यू एन आर का, ठीक है। देखो क्यू एन आर कितना है, क्यू है कितना लिखोगे प्रॉफिट परसेंट का, पहले क्यू का निकाल लो, ठीक है। क्यू का कितना है आपका इनकम 40 - 30/30 इंटू 100 करो, उसके बाद आड़ा कितना करोगे आप लोग 50 - 45/45 इंटू 100 करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा उसका जो एवरेज आएगा उसको 2 से कर दो, सिंपल सा है। देखो जैसे सेम किया होगा, देखो प्रॉफिट परसेंट ऑफ क्यू कितना है 33% आया, मैंने निकाला था ना ऊपर, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे इसका 33 आया था, ठीक है। और आर का कितना आया था 50 कुछ था, ठीक है। आर का 11% था, तो आर का देखो 11% आ जाएगा। देखो आर कितना है, इनकम कितना है यहाँ पे 50 है, 50 - 45 करो, 50 - 45/45 इंटू 100 करोगे तो 5/45, 5 × 9 = 45, फिर 9 × 1 फिर 9 × 1 फिर 9 × 1 हाँ 11 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 33 और 11% आ रहा है, ठीक है। उसका इंटू कर दो, एवरेज प्रॉफिट परसेंट पूछा 33 + 11/2 जो आपका 22 आएगा, ठीक है। तो आपका कितना है 22 है इसमें ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये था आज का डीआई, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सेट लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी है, हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आई हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने लाया था ये वीडियो, बहुत सारी और वीडियो आएंगी, ठीक है, ठीक है।
और आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये सब जितने मैंने सॉल्यूशन बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट आप लोग क्या करना, आप लोग पहले खुद से बनाना, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा था, एक्सप्लेनेशन दिखा रहा था कि कैसे सॉल्व करना है इसको स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह जितने वीडियोस आएंगी मैं वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे आई थिंक लिखने बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उतनी स्पेस नहीं रह पाती है। ओके, तो इसलिए मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप लेकर आता हूँ। ठीक है, और आप लोग खुद से भी सॉल्व करो। ठीक है, आई थिंक आप लोग कर भी रहे होंगे, और भी DI सेट्स करते रहो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की भी सेट्स करो, सिंपल सेट्स भी करो। और आई थिंक आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, CMAT और खासकर CET के तो बहुत कम दिन अभी है, 3-4 दिन ही बाकी है। ठीक है, तो लगे रहो। ठीक है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, आई होप ये बेसिक वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।